नवरात्रि शुरू होते ही लाखों लोग घर में घट स्थापना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से पूजा का पूरा फल खत्म हो सकता है। कहा जाता है कि अगर माँ दुर्गा की स्थापना सही समय और सही तरीके से न हो तो घर में सुख और समृद्धि आने के बजाय ऊर्जा कमजोर हो सकती है। और हैरानी की बात यह है कि 90% लोग अनजाने में वही गलती कर देते हैं। पुरानी परंपराओं में बताया गया है कि नवरात्रि में घट स्थापना सिर्फ एक पूजा नहीं होती, यह माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करने का पवित्र तरीका है। लेकिन अगर स्थापना गलत दिशा में हो जाए या गलत समय पर हो जाए तो माना जाता है कि माता रानी की कृपा पूरी तरह नहीं मिलती। नवरात्रि के 9 दिन नवदुर्गा की पूजा के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं और इन 9 दिनों की शुरुआत होती है घट स्थापना से। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर घट स्थापना सही विधि से हो जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है गलत समय पर घट स्थापना करना। बहुत लोग सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी कलश स्थापित कर देते हैं, लेकिन परंपराओं में कहा गया है कि घट स्थापना का समय शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती होती है कलश की दिशा। अगर कलश गलत दिशा में रखा जाए तो पूजा की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन सुबह का समय घट स्थापना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले घट स्थापना करना अच्छा माना जाता है। इस समय की गई स्थापना को माता रानी का स्वागत माना जाता है। अब जानते हैं घट स्थापना की सही विधि। सबसे पहले घर के मंदिर या साफ स्थान पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर मिट्टी से भरा पात्र रखें और उसमें जौ के बीज बो दें। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी का कलश लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। इसके बाद माता रानी का स्मरण करें और दीपक जलाकर पूजा करें। कहा जाता है कि घट स्थापना का ये कलश सिर्फ एक पात्र नहीं होता, यह माता रानी की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और जब पूरे 9 दिन भक्ति और श्रद्धा से पूजा की जाती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। कई लोग बताते हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर जौ जल्दी अंकुरित होने लगे तो यह माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। और अगर आपके घर में भी नवरात्रि के दौरान कोई छोटा सा शुभ संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर है। लेकिन नवरात्रि में एक और ऐसी चीज होती है जो अगर घर में दिख जाए तो कहा जाता है कि माता रानी खुद आपके घर आई हैं। उस संकेत के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।